ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज पीर 27 नवंबर साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलूच। तुर्बत सानिया तुर्बत में लवाहिकीन डी बलूच शाहरा ब्लॉक कर दी। कोयटा में BSO और हब बलूचिस्तान अलावा लाहौर में बलूच यकजहती कमेटी की कॉल पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और मुजाहरा किया गया। तुर्बत सानिया पेश करदा मुतालबात पर 24 घंटों के दौरान संजीदा अमल नहीं किया गया तो उसके बाद आइंदा लाए अमल का ऐलान किया जाएगा, जो मजीद सख्त होगा। पीर के रोज मकरान भर में शटर डाउन होगा, मुजाहिरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कोयटा CTD बलूचिस्तान में 21 जाली मुकाबलों में 200 से ज्यादा लापता बलूचों को कत्ल कर दिया है। चीफ जस्टिस सोमोटो नोटिस लें। इन ख्यालात का इजहार वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच ने खातून रहनुमा हुरान बलूच और लापता बलूच तालिब इल्म रहनुमा जाकिर मजीद के वालिद के हमरा कोयटा प्रेस क्लब के सामने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तवील अरसे से लगाए गए एहतजाजी कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। खुजार बालाज बलूच की मावरा अदालत कत्ल नाकाबिल कबूल है। लवाहिकीन के साथ हैं बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन चंगेज बलूच की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस बालाज कत्ल पर सोमोटो नोटिस लें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पंजगूर कौमी मुजरिम नजीबुल्लाह को उसके जराइम पर मौत की सजा दी, जबकि आवारान चौकों और डोलेजी में फोर्सेस चौकियों पर हमले कर दिए BLF। कोहलू के इलाका बारेली में FC के चेक पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLA। हबसा कुरान मस्जिद में घुसकर नमाजी को कत्ल करने वाले शफीक मेंगल के कारिंदे निकले, वीडियो वायरल। CTD का सरियाब रोड, चकी शाहवानी, फैजाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में दरिंदगी रात भर जारी रहा। उस्ता मोहम्मद हुसैन आबाद महल में घरेलू नाचाकी के सबब 40 साल मोहम्मद अयूब ने पिस्टल से फायर करके खुदकशी कर ली। हब शहर के करीब कराची रेंजर्स चेक पोस्ट के करीब एक नामालूम कार की टक्कर से 45 साल शाहिद वलद मोहम्मद अख्तर नामी शख्स हलाक हुआ। कोयला के खजाने हमारे सरमाएदार गैर पश्तूनों के लिए सिर्फ मजदूरी रह गई है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। कोयटा गिरफ्तार डकैत से मजीद इंकशाफात सामने आ गए। डकैती में SHO का भाई और SP का बेटा शामिल। दालबंदेन में आवारा कुत्तों की भरमार, एक हफ्ते में 8 से ज्यादा बच्चों को काट लिया, अस्पताल मुंतकिल। कोयटा कासी रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 2 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। तुर्बत में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के हाथों जेर हिरासत बालाज बलोच के जाली मुकाबले में कत्ल खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज शहीद फिदा चौक पर अतवार के दिन भी जारी रहा। इस दौरान मुजाहिरीन ने मैयत लेकर डी बलूच MR शाहरा पर 5 घंटे तक रखकर एहतजाज नोट करवाया, जिसके बाद वापस धरने के मकाम तुर्बत फिदा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना तुर्बत ने अदालती अहकामात को कई घंटे गुजरने के बावजूद अब तक CTD के खिलाफ बालाज मौला बख्श कत्ल केस की FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस से राब्ता करने की कोशिश के बावजूद उन्होंने FIR के अंदराज में ताखीर की वजूहात बताने से गुरेज किया है। लवाहिकीन ने कहा कि हम गुज़िश्ता 5 दिनों से फिदा अहमद चौक पर शहीद बालाज बलूच की मैयत के साथ रियासती जबर के शिकार दीगर मुतासरीन के हमरा एहतजाज पर बैठे हुए हैं और रियासत से इंसाफ और बलूचिस्तान में रियासती कत्ल गारत की बंदिश का मुतालबा कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो बलूचिस्तान में अपनी कत्ल गारत का सिलसिला जारी रखेगा और इससे किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज एहतजाजी धरने को जो शहीद बालाज बलूच की मैयत के साथ जारी है, 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में कल पूरे मकरान भर में कारोबार दुकानें बंद करने का ऐलान करते हैं। ताजिर बरादरी से दरख्वास्त है कि वो इस फैसले पर भरपूर ताउन करें। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए हम रियासत को 24 घंटे की अल्टीमेटम देते हैं। अगर उन्होंने पेश करदा के मुतालबात पर 24 घंटों के दौरान संजीदगी से अमल न किया तो उसके बाद आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, जो मजीद सख्त होगा। पंजगूर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के तर्जुमान ने जारी बयान में कहा है कि बलूच सरमाचारों ने MI के एक अहम कारिंदे नजीबुल्लाह वलद अब्दुल हक को संदेसर ईसाई पंजगूर में हमला करके हलाक कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं।
انہوں نے کہا ہے کہ مذکور قومی مجرم بلوچ سرماچاروں کے خلاف دشمن کا اہم کارندہ ہونے کے علاوہ کئی سماجی برائیوں میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے اسے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے احتساب عدالت نے مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بی ایل ایف کے ترجمان نے دوسری جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے 25 نومبر کی رات تقریباً 8 بجے آواران کے علاقے پیراندر کے چوکوں میں قائم قابض پاکستانی فوجی چوکی پر جدید اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے تیسرے بیان میں کہا ہے کہ 25 نومبر کی صبح آواران کے علاقہ جھاؤ ڈولے جی میں قائم قابض پاکستانی فوجی چوکی کے مورچے میں موجود پہرے دار کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد دشمن کے چوکی پر گرنیڈ لانچروں سے حملہ کر دیا، جس میں دشمن فوجی 2 اہلکار زخمی کر دیے۔ کوہلو بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے ترجمان آزاد بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرماچاروں نے کوہلو کے علاقہ باریلی میں قابض ایف سی کے چیک پوسٹ کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دشمن فوج کو جانی نقصان پہنچا۔ حملے کی ذمہ داری ہماری تنظیم بلوچ لبریشن آرمی قبول کرتی ہے۔ حبسہ قرآن میں آصف سمالانی عرف بولان کو گزشتہ روز مسجد میں قتل کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بارے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف سمالانی کو قتل کرنے والے افراد ڈیتھ اسکواڈ کے بدنام ضمانت سربراہ شفیق مینگل کے دستراز نوروز قلندرانی ولد نصیر قلندرانی اور اس کے کارندوں کی ہیں، جنہوں نے مسجد کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ساقران کے علاقہ بند مراد میں آصف سمالانی عرف بولان کو گزشتہ جمعہ کو مسجد میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مارنے والوں کی جو ویڈیو سامنے آ گئی ہے اس میں نوروز قلندرانی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ کوئٹہ بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے سریاب روڈ، چکی، شاہوانی، فیض آباد میں سرچ آپریشن، کوئٹہ شاہوانی اسٹریٹ، ماسٹر کالونی، لنک بادینی، محمد شاہی ٹاؤن میں درندگی بربریت شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی کے سرچ آپریشن کا مقصد شہر میں خوف و راز پیدا کر کے لوگوں میں اپنا دہشت بٹھانا، بلوچ پشتون چادر چار دیواری کی پامالی کر کے پھر فورسز ہاتھوں اغوا ہونے والے نہتے لوگوں کے جعلی مقابلے میں مارنا مقصد شامل ہے، جس طرح مکران میں ایک ہفتے سے درندگی کر کے ان معصوم نوجوانوں کو نہیں بخشا گیا، جنہیں عدالت نے 10 روزہ ریمانڈ پر سی ٹی ڈی حوالے کر کے تفتیش کا حکم دیا۔